आइए दोस्तों देखते हैं कि संज्ञा संज्ञा के कार्य और भेद। संज्ञा के रूपांतरण जैसे लिंग, वचन, कारक के साथ संबंध। उसके बाद हम देखेंगे लिंग, वचन, कारक और पद परिचय। तो आइए इन सभी पर विस्तार से चर्चा करते हैं। पहला, संज्ञा के कार्य और भेद। संज्ञा के कार्य और भेद। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो। अगर हम इसके साधारण परिभाषा पे नज़र डालें तो कहते हैं किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा प्राणी के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद पे आइए चर्चा करते हैं। मतलब इस संसार में जितने भी व्यक्ति या वस्तुएं हैं उनका कुछ न कुछ नाम अवश्य होता है और हम उसी नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद के संबंध में व्याकरण एक मत नहीं है, लेकिन अधिकतर विद्वान संज्ञा के 5 भेद ही मानते हैं, जो वास्तव में संज्ञा के कहीं भी हम देखेंगे लुसेंट या अन्य ऑथेंटिक बुक हो गई, वहाँ संज्ञा के 5 भेद ही माने गए हैं। और इसके 3 भेद कहाँ माने गए हैं आइए वो भी देखते हैं। संज्ञा के 5 भेद हैं। पहला, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ये भेद अंग्रेजी के आधार पर हैं, कुछ रूप के अनुसार और कुछ प्रयोग के अनुसार। ये जो भेद बताए गए हैं 5 प्रकार, ये अंग्रेजी के अनुसार हैं, आधार पे हैं। कुछ रूप के आधार पे हैं और कुछ प्रयोग के आधार पे भी हैं। अब रूप और प्रयोग क्या होते हैं आइए इसके बारे में हम आगे देखेंगे। संस्कृत व्याकरण में प्रतिपादित नामक शब्द। संस्कृत व्याकरण में प्रतिपादिक नामक शब्द भेद के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, गुणवाचक, विशेषण आदि आते हैं। मतलब जो संस्कृत व्याकरण है उसके शब्द भेद के अंतर्गत अगर हम देखें तो संज्ञा, सर्वनाम और गुणवाचक, विशेषण आदि आते हैं, क्योंकि वहाँ इन 3 शब्द भेदों का रूपांतरण प्राय एक ही जैसे प्रत्ययों के रूप में होता है। किंतु हिंदी व्याकरण में सभी तरह की संज्ञाओं को 2 भागों में बांटा गया है। हिंदी व्याकरण में सभी तरह की संज्ञाओं को 2 भागों में बांटा गया है। कैसे? तो देखते हैं 2 भागों में कैसे बांटा गया है। संज्ञा, पहला भाग है धर्म, दूसरा वस्तु। धर्म और वस्तु के आधार पर संज्ञा को 2 भागों में बांटा गया है। धर्म में हम देखते हैं तो कि भाववाचक संज्ञा आती है। धर्म में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। और वस्तु में अगर हम देखें तो वस्तु के संज्ञा में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। जो वस्तु वाला भाग है इसमें आपका 4 संज्ञा आते हैं। इस प्रकार हिंदी व्याकरण में संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। पंडित कमता प्रसाद गुरु के अनुसार समूहवाचक का समावेश व्यक्तिवाचक तथा जातिवाचक, द्रव्यवाचक का समावेश जातिवाचक में ही होता है। मतलब यहाँ कहे हैं कि व्यक्तिवाचक तथा जातिवाचक और द्रव्यवाचक जो होता है, ये 3 संज्ञा, इनका समावेश जातिवाचक में ही होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन कौन होते हैं आइए देखते हैं। जिस शब्द से किसी भी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गांधी, काशी, राम, गांधी, काशी इत्यादि। राम गांधी कहने से एक एक व्यक्ति का, गंगा कहने से एक नदी का और काशी कहने से एक नगर का बोध हो रहा है। और व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञाओं की तुलना में कम है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा।
और व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं, ये हम इसे देख लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में पहला आता है व्यक्तियों के नाम, जैसे श्याम, हरि और सुरेश। श्याम, हरि और सुरेश ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दिशाओं के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होती हैं, जैसे उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ये जो होता है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। तीसरा देशों के नाम। देशों के नाम आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। भारत, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार इत्यादि देशों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। राष्ट्रीय जातियों के नाम भारतीय, रूसी, अमेरिका। समुद्रों के नाम काला सागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। नदियों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, सिंधु, बोलगा, कावेरी, गोदावरी इत्यादि जितनी भी नदियां हैं ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। पर्वतों के नाम हिमालय, विंध्याचल, अलकनंदा, काराकोरम, माउंट एवरेस्ट ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। नगरों या चौकों के नाम वाराणसी, चांदनी चौक, रोड, अशोक मार्ग इत्यादि ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। पुस्तकों के नाम मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये कभी कभी पूछ लेता है कि पुस्तकों के नाम क्या हैं, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है? पुस्तकों के नाम आप देख सकते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पुस्तकों के नाम जैसे रामचरितमानस, धर्मयुग, इंडियन, महाभारत ये सब जो बुक हैं ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम पानीपत की पहली लड़ाई, सिपाही विद्रोह, अक्टूबर क्रांति ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दिनों एवं महीनों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। त्योहारों के नाम होली, दीपावली, रक्षाबंधन, विजयादशमी ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। दिनों महीनों के नाम अक्टूबर, जुलाई, सोमवार, मंगलवार ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। आइए अब देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। संसार की मनुष्य जाति का घर कहने से, सभी तरह के घरों का पहाड़ कहने से संसार के सभी पहाड़ों का, और नदी कहने से सभी प्रकार की नदियों का बोध होता है। यहाँ ये बताया गया है कि मनुष्य का घर हो या पर्वत पहाड़ हो या नदी हो, ये सब कहने से संसार की समस्त जाति का घर कहने से सभी तरह के घरों का आ जाएगा। पहाड़ कहने से संसार के सभी पहाड़ों का नाम आ जाएगा, और नदी कहने से आपके दिमाग में एकाएक सभी नदियों का नाम आ जाएगा। तो इससे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एक नाम सुन के उसके तमाम नाम आपको याद आ जाए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जाति में नाम से ही जाति है तो इसमें जाति के भी नाम आते हैं, जैसे जुलाहा प्रोफेसर जाति का है, जुलाहा जाति का है, मंत्री जाति का है, और बहन ये सब जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। और ठग, ठग भी आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत होता है। पशु पक्षियों के नाम, पशु पक्षियों के नाम जातिवाचक संज्ञा होते हैं। घोड़ा, गाय, कौवा, तोता और मैना। अगर हम पक्षी कहते तो सिर्फ व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, और लेकिन अगर हम पक्षियों के नाम कहेंगे तो ये जातिवाचक संज्ञा में आएगा। वस्तुओं के नाम मकान, कुर्सी, घड़ी, पुस्तक, कलम, टेबल ये सब जातिवाचक संज्ञा है। प्राकृतिक तत्वों के नाम तूफान, बिजली, वर्षा, ज्वालामुखी। तत्व तूफान, बिजली, वर्षा, ज्वालामुखी ये सब जातिवाचक संज्ञा है। आइए अब देखते हैं भाववाचक संज्ञा।
जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, धर्म, दोष, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, समझ, चाल इत्यादि। हर पदार्थ का धर्म होता है और पानी में शीतलता, आग में गर्मी, मनुष्य में देवत्व और पशुत्व इत्यादि का होना आवश्यक है। पदार्थ का गुण या धर्म पदार्थ से अलग नहीं रह सकता। कोई भी पदार्थ हो, अगर उसका गुण, दोष, धर्म अलग कर देंगे तो वो पदार्थ नहीं रहेगा। पदार्थ का गुण, धर्म अलग नहीं रह सकता। जैसे घोड़ा है तो उसमें बल है, वेग है, आकार भी है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह भाववाचक संज्ञा से भी किसी भाववाचक संज्ञा से भी व्यक्तिवाचक तथा भाववाचक संज्ञा से भी किसी एक ही भाव का बोध होता है। धर्म, गुण, अर्थ, भाव प्रायः पर्यायवाची शब्द हैं। संज्ञा का अनुभव हमारी इंद्रियों को होता है, प्रायः इनका बहुवचन नहीं होता। संज्ञा का अनुभव हमारे इंद्रियों द्वारा होता है और इनका बहुवचन नहीं होता है। आइए देखते हैं भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे होता है। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम, अव्यय में प्रत्यय लगाकर होता है। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय, ये सब जितने होते हैं इनमें प्रत्यय लगा देंगे तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। देखते हैं जातिवाचक संज्ञा से। बूढ़ा है आपका जातिवाचक संज्ञा और इसका भाववाचक हो जाएगा बुढ़ापा। लड़का है जातिवाचक, लड़कपन भाववाचक। मित्र है जातिवाचक, मित्रता भाववाचक है। दास, दासत्व भाववाचक। पंडित जातिवाचक है और पंडिताई ये भाववाचक है। विशेषण, आगे हम विशेषण की चर्चा करेंगे, लेकिन बता देते हैं कि संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। तो इसमें गर्म विशेषण है, गर्मी आपका भाववाचक है। सर्द, सर्दी। कठोर का कठोरता भाववाचक है। मीठा का मिठास, चतुर का चतुराई इत्यादि मिठासवाचक है। क्रिया, क्रिया से घबराना, घबराहट भाववाचक है। सजाना, सजावट भाववाचक है। चढ़ना, चढ़ाई भाववाचक है। बहना, बहाव भाववाचक है। मारना, मार भाववाचक है। दौड़ना, दौड़ भाववाचक है इत्यादि भाववाचक संज्ञा होते हैं। सर्वनाम से देखें तो अपना का अपनापन, अपनाव का मम या ममत्व, ममता का ममत्व, निज का निजत्व इत्यादि। अव्यय से देखते हैं भाववाचक संज्ञा कैसे बनते हैं। दूर का दूरी, दूर का आपका दूरी हो जाएगा। परस्पर का पारस्पर्य, परस्पर का भाववाचक पारस्पर्य होता है। समीप का समीप्य, निकट का नैकट्य। शाबाश का शाबाशी, वाह वाह का वाहवाही इत्यादि। भाववाचक संज्ञा में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उनके धर्म या तो गुण होगा या अवस्था या व्यापार। इस कथन की पुष्टि उदाहरण करते हैं। जो प्रयुक्त आप देखे हैं उसका उदाहरण यही है। आइए अब समूहवाचक संज्ञा पे चर्चा करते हैं। समूहवाचक संज्ञा होता क्या है, इसके परिभाषा और उदाहरण दोनों एक साथ देखते हैं। जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो, जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं।
जैसे व्यक्तियों का समूह, सभा, दल, गिरोह, गुच्छा, कुंज, मंडल, दल, ये सब समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लोहा, सोना, दूध, पानी, तेल, तेजाब। जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके अंतर्गत लोहा, सोना, चांदी, दूध, पानी, तेल इत्यादि को हम नाप तौल सकते हैं। कुछ संज्ञाओं में हम देखते हैं कि कभी कभी उलटफेर भी हो जाते हैं, हम पकड़ ही नहीं पाते हैं। जातिवाचक और व्यक्तिवाचक, तो आइए इसमें देखते हैं। जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में होता है। जैसे पुरी से जगन्नाथपुरी, देवी से दुर्गा, दाऊ से कृष्ण के भाई बलदेव का, संवत से विक्रमी संवत, और भारतेंदु से बाबू हरिश्चंद्र का, गोस्वामी से तुलसीदास का गोस्वामी से तुलसीदास जी का बोध होता है। इसी तरह बहुत सी योग ऋण संज्ञाएं हैं। जैसे मूल रूप से जातिवाचक होते हुए भी बहुत सी ऐसी संज्ञाएं हैं जो मूल रूप से तो जातिवाचक होती हैं, लेकिन जातिवाचक होते हुए भी वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रयोग में लाई जाती हैं। जैसे गणेश, हनुमान, हिमालय, गोपाल इत्यादि। दूसरा देखते हैं, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, इन दोनों में कन्फ्यूजन क्या रहती है। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक में होता है। ऐसा किसी व्यक्ति का असाधारण गुण धर्म दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे अवस्था में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। जो अवस्था होती है उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। जैसे कृष्ण थे, यशोदा, गांधी, जैसे गांधी अपने समय के कृष्ण थे। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में बदलती हैं उसके प्रमुख उदाहरण ये हैं कि गांधी जी अपने समय के कृष्ण थे। दूसरा है, यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है, तुम कलयुग के भीम हो इत्यादि। जो होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में आपको कंफ्यूज करते हैं। भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में जो कंफ्यूजन रहती है ये उसे देखते हैं। कभी कभी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हम जातिवाचक संज्ञा में कर देते हैं। उदाहरण अगर हम देखें तो ये सब कैसे अच्छे पहरावे हैं, ये सब कैसे अच्छे पहरावे हैं। यहाँ पहरावा भाववाचक संज्ञा है, किंतु जातिवाचक संज्ञा में पहरावे से पहनने के वस्त्र का बोध होता है। तो प्यारे दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारा ये क्लास अच्छा लगा होगा। आगे हम संज्ञा के रूप जैसे लिंग, वचन, कारक में संबंध क्या होता है इस पे हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं हम समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। और हाँ, अगर इस वीडियो में आपको कोई कमी नज़र आई हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। धन्यवाद।